Hello everyone, I hope you all well and today I am going to discuss your new topic that is diabetes mellitus। आइए देखते हैं diabetes mellitus क्या होता है। हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड डायबिटीज़ mellitus। देखिए, जो हार्मोन की हेल्प से जो ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन किया जाता है आपकी बॉडी में, और इसी वजह से आपकी जो डायबिटीज़ मेलिटस है वो कॉज होता है। पेनक्रियास का क्या रोल होता है? पेनक्रियास से ही इंसुलिन हार्मोन होता है, उसका सिक्रेशन होता है। और इंसुलिन हार्मोन हमारी ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल पाया जाता है उसको मेंटेन करता है, उसको सेल्स तक पहुंचाता है। आइए देखते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ पेनक्रियास। पेनक्रियास इज ए नैरो 6 इंच लॉन्ग ग्लैंड दैट लाइज पोस्टीरियर एंड inferior to stomach on left side of abdominal cavity. Pancreas extend laterally and superiorly across abdomen from curve of duodenum to spleen. The head of pancreas, which connect to the duodenum, is the widest region. The glandular tissues surround many small ducts that drain into the सेंट्रल पैनक्रियाटिक डक्ट। इसके फंक्शंस क्या होते हैं ये देखते हैं। फंक्शंस पैनक्रियास के, पैनक्रियास इज अ डुअल फंक्शनल ग्लैंड। देखिए, ये डुअल फंक्शनल ग्लैंड होती है। ये हमारी बॉडी में एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड और एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों तरह से वर्क करती है। कैसे एंडोक्राइन से कैसे करती है देखिए। पैनक्रियास विद एंडोक्राइन फंक्शन इज मेड ऑफ मिलियन सेल्स कॉल्ड आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। देखिए, ये मिलियन सेल्स का फॉर्मेशन करती है जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहलाते हैं। 4 मेन सेल्स इसमें होती हैं। अल्फा सेल्स, अल्फा सेल्स क्या करती है? ग्लूकागॉन कहलाती है और ये इंक्रीज करती है इंक्रीज ग्लूकोज इन ब्लड। बीटा सेल्स क्या होती हैं? इंसुलिन कहलाती हैं, ये डिक्रीज करती है ग्लूकोज लेवल को ब्लड में। डेल्टा सेल्स होती हैं, सोमेटोस्टैटिन कहलाती हैं, रेगुलेट और स्टॉप द अल्फा बीटा सेल्स। ये अल्फा बीटा सेल्स को रेगुलेट करती हैं या स्टॉप कर देती हैं। पीपी सेल्स पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स और गामा सेल्स कहलाती हैं। ठीक है, ये सिक्रीट करती है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ये देखिए डायग्राम दिया गया है। एक्सोक्राइन की तरह वर्क कैसे करती है? सिक्रीट पैनक्रियाटिक फ्लूइड दैट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम दैट पास टू स्मॉल इंटेस्टाइन। दीज एंजाइम हेल्प टू फर्दर ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड इन द काइम। Digestive enzyme include trypsin, chymotrypsin, pancreatic lipase, pancreatic amylase, and are produced and secreted by acinar cells of the exocrine pancreas. देखिए, ये स्टमक दिया गया है। बाइल डक्ट फ्रॉम लिवर, डिओडिनम, हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ब्लड। इंट्रोडक्शन देखते हैं। डायबिटीज़ मेलिटस का इंट्रोडक्शन। डायबिटीज़ मेलिटस रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ कॉमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर दैट शेयर द फिनोटाइप ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। देखिए, डायबिटीज़ मेलिटस की जो कंडीशन होती है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के रिजल्ट से बनती है। इसमें क्या होता है? हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन होती है। हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है? हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन में आपकी ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा बढ़ जाता है, वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन हो जाती है और इसी को डायबिटीज़ कहते हैं। caused by complex interaction of genetics and environmental factor reduce insulin secretion, decrease glucose utilization and increase glucose production। ठीक है, देखिए फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। रिड्यूस इंसुलिन सिक्रीशन, अगर आपकी बॉडी में आपका पेनक्रियास जो है वो इंसुलिन के सिक्रीशन को रिड्यूस कर देता है। ठीक है। डिक्रीज ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, जो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन है वो डिक्रीज हो जाए, या इंक्रीज ग्लूकोज प्रोडक्शन, और जो ब्लड में ग्लूकोज का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए। ये सारे फैक्टर्स हैं जो डायबिटीज़ मेलिटस को कॉज करते हैं। एपिडेमोलॉजी क्या होती है? अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन साउथ ईस्ट एशिया, 382 million people have diabetic in the world, more than 72.1 million people in the Southeast Asia region. By 2035 this will rise to 123 million। देखिए, इतने मिलियन पीपल्स जो हैं वो अफेक्टेड हैं और इससे, और 2035 तक 123 मिलियन लोग इससे अफेक्टेड हो जाएंगे। क्लासिफिकेशन देखते हैं क्या है। Type 1 diabetes due to beta cell destruction usually leading to absolute insulin deficiency। देखिए क्या होता है,
इंसुलिन की जो डिफिशियंसी होती है उसमें क्या होता है, देखिए डायबिटीज़ 1 जो होता है टाइप, ड्यू टू बीटा सेल डिस्ट्रक्शन। इसमें जो बीटा सेल्स होती हैं जो इंसुलिन का फॉर्मेशन करती, जो इंसुलिन कहलाती हैं, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है, यूजली लीडिंग टू एब्सोल्यूट इंसुलिन डिफिशियंसी, और ये इंसुलिन की डिफिशियंसी को कॉज करता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में ड्यू टू ए प्रोग्रेसिव इंसुलिन सेक्रेटरी डिफेक्ट ऑन द बैकग्राउंड ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस क्या होता है, ये मेनली जो प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं उनमें होता है, ठीक है। डायबिटीज़ मेलिटस एसोसिएटेड विद अदर कंडीशन और कॉजेज। टाइप 1 डायबिटीज़ देखते हैं क्या होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ वॉज प्रीवियसली कॉल्ड इंसुलिन डिपेंडेंट। देखिए इंसुलिन डिपेंडेंट एंड इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट 2 टाइप्स की डायबिटीज़ होती है। टाइप 1 जो होता है वो इंसुलिन डिपेंडेंट भी कहलाता है। क्यों कहलाता है? Type 1 diabetes was previously called insulin dependent diabetes or also called juvenile onset diabetes as it often begin in childhood। ये juvenile onset diabetes क्यों कहलाती है? क्योंकि ये अर्ली स्टेज में ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और ये इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। Type 1 diabetes is characterized by destruction of the pancreatic beta cells leading to absolute insulin deficiency. It is thought that combined genetic, immunologic and possibly environmental फैक्टर कंट्रीब्यूट टू बीटा सेल डिस्ट्रक्शन। देखिए बीटा सेल के डिस्ट्रक्शन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, एनवायरमेंटली फैक्टर हो सकते हैं। ये सारे कंबाइंड फैक्टर्स होते हैं जो कॉज करते हैं बीटा सेल्स के डिस्ट्रक्शन को। डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 पैथोलॉजीज की क्या होती है? जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। इट इज जनरली एक्सेप्टेड दैट जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी इज अ अंडरलाइंग फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज। पीपल डू नॉट inherit टाइप 1 डायबिटीज itself, rather they inherit a genetic predisposition or tendency towards developing type 1 diabetes. The genetic tendency has been found in people with certain human leukocyte antigen type। देखिए इसमें क्या होता है, डाइटरी फैक्टर्स में ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, स्ट्रेस में पार्टिसिपेट। देखिए स्ट्रेस की कंडीशन में भी हो सकती है। डाइटरी जो फैक्टर्स होते हैं, जो आपकी डाइट होती है वो भी इफेक्ट करती है इस कंडीशन को, डायबिटीज़ की कंडीशन को, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से हो सकते हैं, क्या क्या आपके सिम्टम्स होंगे, क्लिनिकल फीचर्स आपकी बॉडी में शो होने लगेंगे। पॉलीयूरिया कॉज्ड बाय ऑस्मोटिक डाययूरेसिस सेकेंडरी टू हाइपरग्लाइसीमिया। थर्स्ट, आपको प्यास लगेगी। रेस्पॉन्स टू द हाइपर ऑस्मोलर स्टेट एंड डिहाइड्रेशन की कंडीशन, फैटिक एंड वीकनेस हो जाएगी, बॉडी में थकान रहेगी, वीकनेस लगेगी। एक्सट्रीम हंगर विद अनइंटेंडेड वेट लॉस इसमें होने लगेगा। मसल क्रैम्प्स, मसल में क्रैम्प्स होने लगेंगे। ब्लड विजन, जो विजन होगा वो क्लियर नहीं होगा, ठीक है। डायग्नोसिस कैसे होगी? एज, बिफोर द एज ऑफ 30 द इंसिडेंस ऑफ 12 to 14 केसेस पर 1 lakh people younger than 20 years and 1 case per 500 people younger than 16 year। ब्लड टेस्ट इसमें करवाएंगे। फास्टिंग ब्लड टेस्ट करवाया जाता है 126 mg/dl और हायर, और 2 सेपरेट टेस्ट इज कंसीडर डायबिटीज़, ठीक है। फास्टिंग अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा 126 mg/dl से, तो वो डायबिटीज की कंडीशन कहलाएगी। HbA1c टेस्ट करवाया जाएगा, इसमें 6.5% और हायर हो जाएगा ग्लूकोज लेवल, ठीक है। और जो RBS जो कहलाए लेवल होता है, इसमें 200 mg/dl और हायर, इसके ज़्यादा अगर वैल्यू हो जाएगी तो वो डायबिटीज़ की कंडीशन को, ये जो ब्लड टेस्ट करवाया जाएगा, हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाया जाएगा, फास्टिंग ब्लड टेस्ट करवाया जाएगा, ठीक है। इसमें इन सब चीज़ों से भी आपका जो ग्लूकोज लेवल है बॉडी में वो पता चलेगा कि कितना है। इम्यूनोलॉजिक मार्कर होते हैं। Testing for ICA can be useful in classifying the type 1 diabetes and identifying non-diabetic individual at risk for developing type 1 diabetes। यूरिन टेस्ट, कीटोन बॉडीज़, देखिए यूरिन टेस्ट कराया जाता है, उसमें ये देखा जाता है कि आपकी यूरिन में कीटोन बॉडीज़ कितनी, जो अमाउंट है वो किस लेवल पे प्रेजेंट है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या होता है? इंसुलिन थेरेपी दी जाती है, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन दी जाती है। द रैपिड एक्टिंग इंसुलिन इज़ यूज एज bolus doses and the action onset is 15 मिनट with peak action 30 to 90 minutes। ड्रग्स दी जाती हैं इसमें, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन दी जाती हैं
और इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन इसमें दी जाती है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन दी जाती है। इट इज़ यूजली गिवन अराउंड बेड टाइम। जो लॉन्ग एक्टिंग जो इंसुलिन है वो बेड टाइम में दी जाती है ताकि उसका जो असर है वो लंबे समय तक रहे। एक्शन ऑनसेट इज रफली 1 to 2 आवर विद अ सस्टेन एक्शन ऑफ 24 आवर्स। ठीक है। प्रीमिक्स इंसुलिन कॉम्बिनेशन में इंसुलिन दी जाती है इसमें। ठीक है। इंटरमीडिएट और शॉर्ट एक्टिंग को कॉम्बिनेशन में दे दिया गया है। दीज प्रोडक्ट आर जनरली टेकन 2 or 3 टाइम अ डे बिफोर मील टाइम। ट्रीटमेंट डाइटरी प्लान, जो डाइटरी प्लान होता है उसको सही से आपका एक डाइट चार्ट बनाया जाता है, इसको उसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाता है पूरे दिन खाना पीना। रेगुलर चेकअप ऑफ ब्लड शुगर लेवल, जो आपका ब्लड शुगर लेवल है उसको रेगुलरली आप चेक कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 80 to 140 mg/dl होना चाहिए। फिजिकली एक्टिव और एक्सरसाइज, फिजिकली आप एक्टिव रहें, एक्सरसाइज करते, कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर की कंडीशन जो होती है वो भी इसमें कंट्रोल होनी चाहिए। ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल होना चाहिए। मॉनिटरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो भी मेंटेन होना चाहिए। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैनक्रियास एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ आइलेट सेल्स, ये लास्ट ऑप्शन होता है। प्रिवेंशन, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दी जाती हैं। साइक्लोस्पोरिन ए दी जाती है। एंटी CD3 एंटीबॉडीज इंक्लूडिंग ये सारी ड्रग्स इसमें दी जाती हैं। ठीक है। डाइट, सम रिसर्च हैज सजेस्टेड ब्रेस्ट फीडिंग डिक्रीज द रिस्क इन लेटर लाइफ। जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, जो वीमेंस होती हैं, उनको ये जो डायबिटीज़ का जो रिस्क होता है इन फ्यूचर वो कम हो जाता है। Type 2 diabetes was previously referred to non-insulin dependent or insulin independent diabetes mellitus adult onset diabetes. It's more complex condition than type 1 diabetes, as there is a combination of resistance to the action of insulin in liver and muscle together with impaired pancreatic beta cell function leading to relative insulin deficiency. इसमें क्या हो जाएगा, बीटा सेल्स का जो होता है इसमें पार्टिसिपेशन होता है, और जो इंसुलिन का जो लेवल होता है जो सिक्रीशन होता है वो कम हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस अपीयर टू कम फर्स्ट। इसमें जो आपकी जो बॉडी होती है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है टू लीड टू एलिवेटेड इंसुलिन सिक्रीशन इन ऑर्डर टू मेंटेन नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। In susceptible individuals, the pancreatic beta cells are unable to sustain the increased demand for insulin and a slowly progressive insulin deficiency develop. इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है बॉडी। रेफर टू डिक्रीज टिश्यू सेंसिटिविटी टू इंसुलिन। नॉर्मली इंसुलिन बाइंड टू स्पेशल रिसेप्टर ऑन सेल surface, initiate a series of reaction involved in glucose metabolism. Type 2 diabetes, these intracellular reactions are diminished, thus rendering insulin less effective at stimulating glucose uptake by tissue and at regulating glucose release by the liver. इम्पेयर्ड पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स के जो फंक्शन होते हैं उसमें भी प्रॉब्लम आने लगती है। इंसुलिन सिक्रीशन सेंसिटिविटी आर इंटर रिलेटेड। जो इंसुलिन का जो सिक्रीशन होता है उसकी जो सेंसिटिविटी होती है बॉडी में वो इंटर रिलेटेड होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन सिक्रीशन इनिशियली इंक्रीज इन रेस्पॉन्स टू इंसुलिन रेजिस्टेंस टू मेंटेन नॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस। ट्रीटमेंट टाइप 2 का क्या होगा, मैनेजमेंट शुड बिगिन विद मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी दी जाती है। एन एक्सरसाइज रेजिमेंट टू इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी प्रमोट वेट लॉस शुड बी इंस्टीट्यूटेड। देखिए जो उसमें वेट लॉस होता है मेनली इसमें आपको अपना जो बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन करना पड़ता है। न्यूट्रिशनल थेरेपी मीन्स आप न्यूट्रिशनल डाइट लें, आपका जो डाइट चार्ट है वो मेंटेन होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको डाइट देनी चाहिए। एक्सरसाइज बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है डायबिटीज़ में। ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज इंक्लूड ओरल ग्लूकोज लोअरिंग एजेंट, इंसुलिन दिया जाता है, अदर एजेंट दैट इंप्रूव ग्लूकोज लेवल। इंसुलिन आपको बाहर से उसके इंजेक्शंस दिए जाते हैं ताकि आपका जो ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है उसको मेंटेन किया जा सके। टाइप 2 डायबिटीज इज अ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर रिक्वायर मल्टीपल थेरेपेटिक एजेंट एंड ऑफन इंसुलिन। देखिए ये बहुत ही प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर होता है टाइप 2 की, जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस होता है। क्योंकि इसमें इंसुलिन बाहर से आपको देना पड़ता है एज ए इंजेक्शन, इंट्रावेनस इंसुलिन का आपकी बॉडी में लगाई जाती है। ओके, थैंक यू।